जय श्री राधे भक्तों, मैं किशन अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक सत्य घटना प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है ब्रज रज की महिमा। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। जय श्री नंद बाबा कन्हैया से बोले, लाला मैं तीर्थ जा रहा हूँ। लाला तुम मेरे पीछे से मैया और गैया दोनों का ख्याल रखियो। कन्हैया बोले, बाबा तीर्थ पर क्यों जा रहे हो? बाबा बोले, लाला मेरा मन हमेशा डरता रहता है। जब से तू पैदा हुआ है कभी पूतना आती है, कभी राक्षस आते हैं, कोई ना कोई संकट तुझ पर आते रहते हैं। मैं तीर्थ पर जाकर सभी देवों से प्रार्थना करूंगा कि मेरे लाला की रक्षा करे। कन्हैया मन ही मन सोचने लगे कि मेरे बाबा भी कितने भोले हैं। सबसे बड़ा तीर्थ तो हमारा ब्रज ही है और बाबा कहीं और तीर्थ पर जाने की सोच रहे हैं। अब कन्हैया मन ही मन सोचने लगे कि मेरे बाबा को लीला दिखानी पड़ेगी। कन्हैया बोले, चलो बाबा मैं तुम्हें गांव की सीमा तक छोड़ आता हूँ। बाबा और कन्हैया वहाँ से चल पड़े। जैसे ही थोड़ी दूर चले तो नंद बाबा ने क्या देखा कि एक काला घोड़ा ब्रज में लौट रहा है, और जैसे जैसे वह लौटता जाता है वैसे वैसे ही सफ़ेद होता जाता है। नंद बाबा बड़ी हैरानी से उस घोड़े को देखते रहे और कन्हैया से बोले, लाला यह क्या है? यह घोड़ा अभी तो काला था, मिट्टी में लौटने से यह सफ़ेद कैसे हो गया? कन्हैया बोले, बाबा यह घोड़ा प्रयागराज है और यह सब तीर्थों का राजा है। नंद बाबा बोले, लाला यह तीर्थों का राजा हमारे ब्रज में क्या कर रहा है? कन्हैया बोले, सब लोग तीर्थों में जाकर अपना अपना पाप धोकर आते हैं, वही सभी तीर्थ हम सबका पाप लेकर अपने राजा प्रयागराज के पास जाते हैं और अपना पाप धोकर पाप मुक्त हो जाते हैं। और प्रयागराज सभी तीर्थों का पाप धारण कर काला हो जाता है और अपने पाप धोने के लिए घोड़े का रूप बनाकर ब्रज में आता है और अपने सारे पाप ब्रज रज में लौटने से ख़त्म कर फिर पाप मुक्त होकर अपने स्थान पर चला जाता है। यह सब देख नंद बाबा सोचने लगे कि जब तीर्थों का राजा हमारे ब्रज में आकर पाप मुक्त हो रहा है तो मुझे कहीं बाहर तीर्थ पर जाने की क्या ज़रूरत है? हमारा ब्रज ही सबसे बड़ा तीर्थ है। नंद बाबा वापस अपने घर को लौट आते हैं। भक्तों, यह है ब्रज रज की महानता। तभी तो संत कहते हैं कि एक दिन मुक्ति कन्हैया से कहने लगी कि मैं सबकी मुक्ति करती हूँ। हे लाला मेरी मुक्ति कैसे होगी? संत कहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। कन्हैया क्या कहते हैं, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए। भक्तों, अगर आप भक्ति का चश्मा लगाकर वृंदावन में जाते हैं तो आपको कण कण में गोविंद के दर्शन होंगे, और अगर आप पिकनिक के भाव से जाते हैं तो वहाँ टूटी फूटी सड़कें और गंदगी ही दिखाई देगी। इसलिए भक्तों, आप जब भी ब्रज में जाएं तो सबसे पहले उस रज को प्रणाम करें और अपने मस्तक से लगाएं। भक्तों, ये है ब्रज रज की महिमा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।